हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.4 जो है उसका बीटा 4 वर्जन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब इसका अगर आप बिल्ड नंबर देखते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट में ए आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि RC जो वर्जन है वो नेक्स्ट वीक जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या नए फीचर्स डाले हैं, कुछ ऐप्स में भी चेंज हुआ है और उसके साथ-साथ कुछ फीचर्स ऐसे थे जो एप्पल ने लॉन्च किए और फिर से वो वापस ले लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट, अगर आपको फीचर नहीं मालूम है तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इमोजी जो काफ़ी दिनों से आने वाले थे, तो इमोजी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 8 इमोजी है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो बैलेट डांसर है, डिस्टॉर्टेड फेस है, फाइट क्लाउड है, हेरी क्रिएचर है, लैंडस्लाइड है, ऑर्का है, ट्रोम्बोन है, ट्रेजर चेस्ट है। तो ये जो इमोजी है ये अब आप अपने आई मैसेज में यूज कर सकते हैं। कुछ जो मैंने देखा, नॉर्मल मैसेज में आपको ये इमोजी जो है वो कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ यूज कर पाएंगे आप। तो ये इमोजी ही सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने फीचर डाला है। अब इसके अलावा आपको, अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो वहाँ पे जो है आपको एक नया फीचर इन्होंने डिस्प्ले में नया फीचर डाला है। तो ये जो रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट है ये आपका एक्चुअली जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करोगे ना तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो जब आप टाइपिंग करोगे तब ये मिनिमाइज हाईलाइट करेगा और फ्लैश करेगा अगर आप इसको ऑन करते हो। अगर इसको ऑफ करते हो तो जो भी हाईलाइट या फ्लैशिंग होने वाली है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी जैसे पहले आप देखते थे। तो ये एक नई चीज़ इन्होंने की है। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो ये आप इसको ऑफ ही रख सकते हो। बैटरी में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। बैटरी जितना आपका कंज्यूम करना था वही ये कंज्यूम हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ बैटरी के रिलेटेड इशू नहीं है। छोटा सा एक जो इनका फीचर है ये इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं ना, तो म्यूजिक का जो प्लेग्राउंड फीचर आने वाला था वो अभी भी इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप म्यूजिक में जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेग्राउंड जो एक्चुअल में आना चाहिए इंडिया में वो अभी तक नहीं आया है और ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ में इन्होंने लॉन्च कर दिया है ये फीचर, फिर भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब अगर हम मेजर की बात करते हैं तो ये जो ऐप है ना मेजर, तो अब आप यहाँ पे यूनिट्स जो है वो सेट कर सकते हैं इम्पेरियर में और मेट्रिक में, और उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर वो चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ जो बग्स मुझे देखने को मिले उसके बारे में भी बात करूँगा। उससे पहले अगर आप फ्री फॉर्म यूज करते हो तो वहाँ पे एक नया आपको टैब देखने को मिलेगा जहाँ से आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स के जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना, आप अगर मैसेजेस में जाते हो तो आपको मैसेजेस में एक नया फीचर जो एप्पल जो है लॉन्च कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं। एप्पल ने जो है ये RCS मैसेजिंग जो है यहाँ पे जो है बाकी कंट्रीज़ में एक्चुअली इन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट किया था। इंडिया में भी आ सकता था, लेकिन अभी इन्होंने इस वाले वर्जन में जो है ना वो बाकी कंट्रीज से भी RCS मैसेजिंग का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन उड़ा दिया है। तो अगर आप RCS से मैसेज कर रहे हो, अगर आप दूसरे कंट्रीज में रह रहे हो आसपास के, या फिर अगर आपका जो भी फ्रेंड है US में रह रहा है और आप RCS से मैसेज कर रहे हो तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होगा। ये बात आप याद रखना। ये एक सिक्योरिटी की वजह से किया होगा कि बाकी जो भी फ़ोन्स हैं उसमें वो इतना जो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए उन्होंने वो हटा ही दिया ताकि आपको पता चले कि भाई अपना मैसेज जो है वो अब नॉर्मली सेंड हो रहा है। तो ये बात जो है कस्टमर को या फिर जो भी यूजर्स हैं उनको याद रखनी चाहिए। तो उसके बाद अगर शॉर्टकट अगर आप यूज करते हैं ना, तो शॉर्टकट में बहुत सारे
बग्स अभी भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन वगैरह पे डालते हो ना, तो शॉर्टकट में थोड़ा-सा बग्स का इश्यू आ सकता है। उसके साथ-साथ कारप्ले जो है वहाँ पे भी कनेक्शन का इश्यू है। तो अगर आप अपने एप्पल फ़ोन से अगर कारप्ले चलाते हो वायरलेसली, तो आपको शायद वहाँ पे जो है ना रिस्टार्ट का एक मतलब बार-बार रिस्टार्ट हो सकता है। पूरी स्क्रीन आपकी जो कार की स्क्रीन चली जाएगी। उसके बाद जो है ना आपको डिस्कनेक्ट करके फ़ोन फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है मैं अपनी कार में भी फेस कर रहा हूँ। अगर आपके पास कार है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है या नहीं। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि कार के डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या फिर कार का जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही होगी उसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल का ही ये एक बग है जो आपको देखने को मिल सकता है अपनी कार में। ओके, तो उसके बाद जो है एप्पल की कुछ क्रैश रिपोर्ट अगर आप सेंड करते हो तो उसमें सेंड करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो सेंड नहीं हो रहे थे। तो वो एक बग्स था, वो उन्होंने फिक्स किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि फ्यूचर रिलीजेस में एप्पल क्या-क्या करेगा, तो वहाँ पे जो है अगर हम देखते हो तो मोस्टली अगले मंडे जो है आरसी वर्जन आ जाएगा। तो जो 26.4 लॉन्च की थी उसका आरसी वर्जन आ जाएगा। 23 को मोस्टली स्टेबल वर्जन आ जाएगा। और जो आप वेट कर रहे हैं ना, तो मोस्टली जून के 8 8th ऑफ जून को ना मोस्टली जो है डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी हो जाएगी। तो 8th ऑफ जून को जो है मोस्टली डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी आपको देखने को मिल सकता है और वहाँ पे iOS 27 जो है वो लॉन्च हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं गीकबेंच के स्कोर की, तो मुझे आपको एक बात बतानी ज़्यादा ज़रूरत लगी, क्योंकि अगर आप इसको अपडेट कर रहे हो ना तब फ़ोन जो है वो हीट हो रहा है। ये आप बात ध्यान रखो। अगर आपको अभी ज़रूरत है तो फ़ोन को जो है चार्जिंग से हटाओ, जो भी अपडेट है उसको डाउनलोड होने दो। उसके बाद देखना फ़ोन हीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद ही अपडेट कर देना, नहीं तो हीटिंग के वक़्त जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो गीकबेंच के स्कोर है इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लाइक 2987 था, वो 3007 हो गया, तो लगभग नॉर्मल ही है। और 7612 है और यहाँ पे 7549 है। तो ये भी लगभग जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये जो है ना ये सीपीयू के स्कोर है। और अगर आप जीपीयू में जाते हो तो मुझे तो जीपीयू के स्कोर थोड़ा-सा कम देखने को मिले और हीटिंग का प्रॉब्लम जो है इस वाले अपडेट में आ रहा है। तो आपको वो शायद आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास 17 प्रो मैक्स वगैरह है या 17 प्रो सीरीज़ है, तो आपके गीकबेंच के स्कोर लगभग 3700 सिंगल कोर में और मल्टी कोर में 9900 आ सकते हैं। उसके आसपास आ रहे हैं तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी आपके फ़ोन्स में, क्योंकि ये फ़ोन टू फ़ोन भी जो है ना वेरी करता है। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि इन्होंने क्या इसमें फ़िक्स किया। अगर आप जाते हो आईफ़ोन के स्टोरेज में और वहाँ पे देखो सिस्टम डेटा जो है ना, ये मैंने जब डाउनलोड किए करके इंस्टॉल किए थी ये वाली जो अपडेट है, तो सिस्टम डेटा यहाँ पे 25 दिखा रहा था। अब ये फिर से बढ़ गया और 28 हो गया। मुझे पहले लगा था कि इन्होंने जो है ना सिस्टम डेटा का जो कुछ थोड़ा-सा मतलब उस पे काम करके सिस्टम डेटा कम करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वो 25 दिखा रहा था, अब 26 मतलब 28.66 ये पहले भी यही था। तो शायद ये वाला जो प्रॉब्लम है ये फिक्स नहीं हो सकता है। और सिस्टम डेटा जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हो ना, वैसे जो है वो बढ़ जाता है।
बाकी इस वाले अपडेट में आपको कुछ नई चीज़ें वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, बस फ्री फॉर्म में जो है वो आपको नया एक ऐप देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है ना, एप्पल पे की बात करें तो इस वाले भी अपडेट में एप्पल पे नहीं आया है, और वो मुझे बिल्कुल भी लगता नहीं कि 26.4 का आरसी में भी एप्पल पे आ जाएगा। मोस्टली 26.5 जब रिलीज होना स्टार्ट होगी तब एक तो एप्पल पे आ जाएगा, नहीं तो जब WWDC में 27 iOS 27 रिलीज होगी तो उसमें आपको एप्पल पे इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी देशों में तो चल रहा है। और ये कोई iOS का मतलब जो है वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल में इंडिया का RBI से और एप्पल का जो भी कोलैबोरेशन होगा या फिर उनसे जो भी परमिशन, जो हर एक जो भी ट्रांजैक्शन जो है या फिर जो बैंकिंग पेमेंट वाली जो बैंक होती है ना, तो बैंक के पेमेंट करने के लिए RBI उसके लिए परमिशन देता है। तो वो जब फिक्स हो जाएगा उनका सीन तभी जाकर वो जो है अपडेट आ जाएगा, तब तक देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला जो है अपडेट करना है तो मेरा आपसे सलाह ये है कि आप इसको अपडेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे हीटिंग का इश्यू लगा और उसके बाद जो है जो Geekbench के स्कोर है वो भी थोड़े से कम लगे GPU के। तो मोस्टली बाकी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैग वगैरह नहीं है, सब ऐप्स वगैरह स्मूथली ओपन या क्लोज हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करो और उसके बाद ही इसको अपडेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपको ये ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।